कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। सभी लोग दोनों हाथ ऊपर उठा लें, मुट्ठियां बांध लें। आज नव वर्ष है और नव वर्ष का उत्साह, नव वर्ष का जोश, नव वर्ष का भाव हाथों में, शरीर में, चेहरे पे, हमारे आसपास के वातावरण में दिखना चाहिए। उठाइए दोनों हाथ एकदम सीधे, मुट्ठियां बांध के, और मेरे साथ एक स्वर में जय जय घोष करेंगे। इतनी जोर से जय जय घोष होना चाहिए कि मैंने सुना है कि महाराणा प्रताप की राज्यस्थल भूमि है, राजतिलक की भूमि है गोगुंडा। चारों तरफ आवाज आनी चाहिए और लगना चाहिए कि महाराणा प्रताप के शेर जाग चुके हैं। दोनों हाथ उठा के, भारत माता की, हिंदू राष्ट्र की, हिंदू धर्म की, महाराणा प्रताप की जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। सबसे पहले राजस्थान की इस पवित्र माटी गोगुंदा की पावन भूमि को प्रणाम करती हूँ, नमन करती हूँ। इस कार्यक्रम में पधारी सभी मातृशक्ति, विराजमान सभी प्रभु के भक्त, इस कार्यक्रम के आयोजकगण, बीएचपी, आरएसएस, बजरंग दल और अन्य संगठनों के सभी कार्यकर्तागण, आप सभी को मैं प्रणाम करती हूँ, वंदन करती हूँ, नमन करती हूँ। सबसे पहले आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। कितना अजीब होता है ना, जिस नए साल की हमको सब शुभकामना भेजते हैं, रात के 12 बजे से मैसेजेस आने लगते हैं और कहते हैं हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर। उस हैप्पी न्यू ईयर में ना जाने कितने लोगों के घर टूटते हैं, जाने कितनी शराब की नदियां बहाई जाती हैं, जाने कितने निर्जीव पशुओं को मारा जाता है उनको भोजन बनाने के लिए, और फिर कहते हैं कि नया साल शुभ हो। वो नया साल शुभ हो ही कैसे सकता है जिस नए साल में इतने निर्जीव पशुओं की हत्या की गई हो। नया साल तो ये है जहां भगवा ध्वज लहराता है, जय जय श्री राम की ध्वनि गुंजायमान होती है। ये है वो नया साल जहां की माताएं सुबह से उठकर अपने घर में रंगोली डालती हैं, दीपक जलाती हैं, लोगों के लंबे उम्र की कामना करती हैं। भारत में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक 2022 के इस नव वर्ष का इतिहास रचा जाएगा कि कोई बात नहीं, 2 साल तक कोरोना की वजह से हम रामनवमी, नव वर्ष की यात्रा नहीं निकाल पाए, उन सब का एक साथ उत्सव हम 2022 में मनाने वाले हैं और आज पूरा भारत मना रहा है। मैं जिस गली, जिस नगर, जिस शहर से आ रही हूँ, ध्वज लटक रहे हैं, भगवा ध्वज से पूरी धरती सजी हुई है। आज वास्तव में ऐसा लग रहा है कि भारत देश में राम राज्य की स्थापना हो चुकी है या राम राज्य की तरफ बढ़ चुके हैं। राजस्थान वैसे भी महाराणा प्रताप की भूमि है और यहाँ पे इतनी बड़ी संख्या में माताएं उपस्थित है। आप लोगों को देख के मेरा मन गदगद हो गया। आज से 5 साल पहले मैं राजस्थान की भूमि में कथा करने के लिए आई थी, जालोर के पास में। तो क्या है कि मैं धर्म के ऊपर बोलती हूँ, हिंदुत्व के ऊपर बोलती हूँ, तो युवा पीढ़ी जो है ना वो बहुत प्रभावित रहती, तो वो आते रहते। तो माताओं की संख्या कम थी, तो कथा में तो आती थी, पर जहाँ जहाँ धर्म सभाएं थी वहाँ पे माताएं नहीं आती थी। तो मैंने एक भैया से पूछा कि माताएं क्यों नहीं आती, तो बोले माताओं को ऐसा लगता है कि देश का, धर्म का, हिंदुत्व का काम है, उसमें हमारा क्या काम, हम तो भागवत कथा में जाएंगे, राधे राधे बोलेंगे। हमने कहा समय वो दिन दूर नहीं कि आज जितनी रैलियों में भैया लोग जाते हैं, आने वाले समय में उतनी ही महिलाएं भी रैलियों में रहेंगी या उससे ज्यादा रहेंगी। और आज वो दृश्य सामने है। आज आप लोगों ने ये बता दिया कि हिंदुत्व की राह पे हमको आगे बढ़ने के लिए दोनों का सहारा जरूरी है। दोनों एक साथ मिल करके अगर आगे बढ़ेंगे, माताएं अगर कदम से कदम मिला करके आगे बढ़ेगी, भगवा ध्वज ले करके रामनवमी के नव वर्ष के उत्सव को मनाएंगी, तो वो दिन दूर नहीं जब भारत भारती को विश्व गुरु के पद पे प्रतिष्ठित होने से कोई रोक नहीं सकता हमारा। वैसे भी ये राजस्थान की भूमि है, इसी भूमि ने शिक्षा दी है हमें, जहाँ मीराबाई की भजनों की ध्वनि ने और मीराबाई की कृष्ण भक्ति ने दुनिया को मोहित कर दिया। दुनिया को कृष्ण भक्ति क्या होती है वो मीरा ने सिखाया, और दुनिया को राष्ट्र भक्ति क्या होती है महाराणा प्रताप ने सिखाया।
दिखाया तो भक्ति और शक्ति की पराकाष्ठा है राजस्थान। कुछ भी बोलो राजस्थान के बारे में कम ही लगता है। मैं जितनी बार आती हूँ ऐसा लगता है, बहुत सारे लोग सोचते होंगे कि अरे साध्वी जी अभी तो आए थे। मुझे ऐसा लगता है मैं साल भर भी राजस्थान में रहूँ तो कम ही लगता है। ये तो भक्ति शक्ति की बात को अगर थोड़ा स्वार्थ में आके बात करूँ तो मैं बाहर रहती हूँ तो सोचती नहीं ये नहीं खाना वो नहीं खाना। राजस्थान में आके ऐसा लगता है अरे ये भी खा लूँ वो भी खा लूँ। भोजन से भी लेकर हर चीज इतना स्वादिष्ट बनाती है माताएं, इतना प्रेम है आपके अंदर, इतनी करुणा है आपके अंदर। लेकिन क्षमा करना, आज मैं आपके प्रेम और करुणा को बढ़ावा देने नहीं आई हूँ। आज मैं आपके अंदर की छुपी हुई रानी लक्ष्मीबाई को जगाने के लिए आई हूँ। आज मैं आपके अंदर छुपी हुई हाड़ी रानी को जगाने के लिए आई हूँ। हमारे देश की ऐसी रानियां हुई इस देश में कि पति मेरे मुंह में ना लग जाए और अपने युद्ध में कहीं विचलित ना हो जाए, अपना गला काट के हाड़ी रानी समर्पित कर देती है कि जाओ विजयी होकर के आओ। ये वो देश है, ये वो धर्म है, ये वो भूमि है। प्रसन्नता की बात यह है, खुशी की बात यह है कि आज चाहे राजस्थान हो, मैं एक बात मानती हूँ, मैं बहुत ज़्यादा राजनीतिक विषय पे बात नहीं करती हूँ, लेकिन मैं एक चीज़ बहुत अच्छे से जानती हूँ और खुल करके बोलती हूँ। जो मेरे धर्म, मेरे राष्ट्र, मेरे राम के लिए काम करता है उसके विषय में बोलने से कोई आपत्ति, कोई परहेज नहीं है। पहले विदेश में कोई आता था, विदेश से कोई बड़ा नेता आता था, उसको कुतुब मीनार दिखाते थे, ताजमहल दिखाते थे। मुझे खुशी है इस बात की कि आज मेरे भारत में एक ऐसा नेतृत्व है, जब कोई विदेश से आता है तो उसे काशी विश्वनाथ ले जाया जाता है, प्रभु रामलला के दरबार ले जाया जाता है। और आज जिस उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा तीर्थ है, जिस उत्तर प्रदेश में राम जन्मभूमि है, जिस उत्तर प्रदेश में कृष्ण जन्मभूमि है, जिस उत्तर प्रदेश में काशी विश्वनाथ है, जहाँ कभी एक कलंक लगा करके बैठ गए थे लोग, जहाँ हमारे मंदिरों को तोड़ा गया था, आज उसी उत्तर प्रदेश की धरती पे एक भगवावादी, एक भगवा वस्त्र पहने हुए साधु उस गद्दी पे विराजमान है। ऐसा कभी हुआ नहीं होगा, आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश में कोई एक व्यक्ति बार बार आकर के मुख्यमंत्री बन जाए। लेकिन मुझे ये बात पता है, जिस वक्त हम हिंदुत्व को, धर्म को, राष्ट्रीयता को, अपने देश को अपने हृदय में रखकर चलते हैं, उस वक्त कोई व्यक्ति किसी पार्टी को नहीं बल्कि राष्ट्र के हित के लिए वोट देता है। और मैं आपसे एक चीज निवेदन करती हूँ, आपसे एक बात बोलती हूँ कि राष्ट्र का ठेका सबने एक साथ ले रखा है, किसी एक व्यक्ति का दायित्व नहीं है। आप अपने गांव, अपने नगर, अपने शहर से प्रारंभ करो। इस गांव में हिंदुत्व को लेकर के आना। अब आप बोलोगे बार बार साध्वी जी हिंदुत्व की बात करते हैं, ह्यूमैनिटी भी कोई चीज होती है भाई, आप हमें कट्टरता सिखा रहे हो। अरे हम तो सेक्युलर भी हैं, बहुत बनो सेक्युलर। मुझे तो खुशी है भैया, जितने लोग आज तक सेक्युलर बने हैं उनके साथ क्या हुआ है ये आप अच्छे से जानते हो। हमें राम राम हम कहेंगे, हमारे 9 वर्ष की शुभकामना एक व्यक्ति नहीं देगा। रामनवमी की यात्रा में भगवा ध्वज लेकर के एक व्यक्ति नहीं आएगा, लेकिन उनके ईद में हम पशुओं की हत्या करते हुए अपनी आंखों से देखते हैं और उनको बधाइयां देने चले जाते हैं। इसी सेक्युलरिज्म के शिकार होने पे कश्मीर में क्या स्थिति हुई थी हम सभी ने देख ली। और मुझे तो खुशी है, आज एक मूवी आई कश्मीर फाइल्स, जिसने 100 करोड़ हिंदुओं को जगा दिया। और आने वाले समय पे मैं इस मंच से कहती हूँ, यहाँ गोगुंडा की धरती में नहीं, राजस्थान की धरती पे भारत में ऐसे डायरेक्टर निकले मूवी बनाने के लिए। अगर स्पॉन्सर नहीं मिलेंगे ना तो साध्वी सरस्वती अपना घर बेच के भी ऐसी मूवी स्पॉन्सर करेगी। लेकिन देश, धर्म, समाज के लिए ऐसी चीजें आनी चाहिए। थोड़े समय पहले एक मूवी आई पीके, देखा था आपने, है ना? उसमें भगवान को गाल पे लगा दिया कि भगवान को मारो, गाय को वो ओ माय गॉड है। इतनी सारी फिल्में जो भारतीय हिंदू संस्कृति को इतना नीचे दिखाया। हर बार हर मूवी को उठा दो, कहीं ना कहीं लव जिहाद दिखा देंगे, कहीं ना कहीं लैंड जिहाद दिखा देंगे, कहीं ना कहीं कुछ भी दिखा देंगे। लेकिन आप मुझे बात बताओ, जितने भी आप बॉलीवुड की फिल्में देखेंगे उनमें जितने भी गुंडे मिलेंगे आपको तिलक लगाए मिल जाएंगे, वो मिल जाएंगे। इनको सिर्फ ये साबित करना है कि ये सब गुंडे जो हिंदुत्ववादी लोग हैं ये गुंडे होते हैं और ये भगवा को गाली देते हैं, भगवा आतंकवादी होते हैं। अगर दुनिया को सच्चाई की राह दिखाना, राष्ट्र, धर्म, संस्कृति को विश्व स्तर पर लेके जाना अगर गुंडागर्दी है तो फिर चलो एक बार गुंडागर्दी और दिखाते हैं। और सही, अगर गुंडागर्दी ही दिखती है इनको
हम तो मेरे प्रभु श्री राम, और चलो 9 वर्ष का दिन है, मैं ज्यादा नहीं कहती, नहीं तो हमने तो अभी सोच के रखा है, अभी तो सिर्फ अयोध्या तो केवल जाकी है, मथुरा काशी वो सब जानते हैं, हम जानते हैं हमारा देश भी उसी ओर है। और हम कुछ गलत नहीं मानते, हम किसी को धर्मांतरित नहीं करते, हम तो केवल घर वापसी कर रहे हैं महाराज। हमारे देश में आज से वर्षों पहले देखोगे तो 4-5 पुस्त लोगों की निकालोगे तो कहीं ना कहीं राम गोविंद गोपाल नाम ही निकल के आएंगे। हमें धर्मांतरित किया गया, हमें तोड़ा गया, हमें अपने ही घर में हमें अनाथ की तरह छोड़ दिया गया, हमारे ही देश में हम बेगाने की तरह रहते थे। पहली बार ऐसा हो रहा है कि हम डट करके अपने देश में अपने ही देश की परिस्थितियों पे फिल्में दिखा सकते हैं, अपने ही लोग जोर से जय श्री राम बोल सकते हैं। वरना आज भी केरला जैसी जगहों में आप जाकर के देख लो, चंदन लगा के नहीं बोल सकते आप। बंगाल में जाओ, मैं तो 4 बार गई, मेरे कार्यक्रम को रद्द कर दिया गया। आप लोगों ने अगर देखा होगा सोशल मीडिया में, तो महाराज ऐसी ऐसी जगह भी, ऐसे ऐसे स्थान भी अभी यहाँ पर है जहाँ हम जोर से जय श्री राम नहीं बोल सकते। बस यही था बचपन से एक समय कि मैं चाहती थी कि कहीं ऐसा राजस्थान में ना हो जाए, कहीं ऐसा मध्य प्रदेश में ना हो जाए, लेकिन परमात्मा की कृपा है और आप जैसी माताओं का आशीर्वाद है, आप जैसे भाइयों की शक्ति है कि भारत माता का गौरव अब ऊंचा हो रहा है और आने वाले समय में भारत विश्वगुरु बन के रहेगा। दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती, ये तो मैं जानती हूँ। बस अपना हर उत्सव, चाहे होली हो दिवाली हो, किसी की बात मत सुनना। मैं बताऊं, वो जो व्हाट्सएप पे आते हैं, नहीं पानी बचाओ, ये करो वो करो, महाराज इनके पानी बचाओ की बात करते हो, ये तो लोग कैसे कैसे पानी बहाते हैं, अब तो मैं बोल भी नहीं सकती इस मंच पे, आप सब जानते हो। जितना होली में पानी बहा देते हैं, ये अपने सो कॉल हैप्पी न्यू ईयर में शराबे बटोर देते हैं, बहा देते हैं, और ये हमें होली में, ये हमें कहते हैं मकर संक्रांति में पतंग मत उड़ाओ जानवरों का, फिर न्यू ईयर में इतने बड़े बड़े पटाखे जलाते हो, तब कोई पोल्यूशन नहीं होता, तब कोई पंछियों के प्राण। देखो, सेवा जरूरी है, राष्ट्र को सुरक्षित रखना जरूरी है, साफ सफाई रखना बहुत जरूरी है। तो भैया हम तो मेहनत से कभी पीछे हटते ही नहीं है। हमने समय वो भी लाए कि हम दिवाली भी मनाएंगे, होली भी मनाएंगे, साल भर पानी बचाएंगे, पर होली दिल खोल के मनाएंगे, रामनवमी दिल खोल के मनाएंगे। आप जितने उत्साह से यहाँ पे बैठे हैं उतने उत्साह से मैं आ रही हूँ, पर एक कार्यक्रम और था, इसकी वजह से विलंब हो गई। लेकिन मेरा मन, मेरा भाव, मेरा प्रेम लोगों को बस एक ही बात बोलने के लिए आया है कि आप अपने धर्म के प्रति, अपने राष्ट्र के प्रति इस भाव से, इस प्रेम से और इस करुणा से जुड़ जाए ना। दुष्यंत कुमार ने बहुत अच्छी बातें कही है कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है ये सूरत बदलनी चाहिए, मेरे सीने में ना सही तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। आग जलाने के लिए, हृदय में राष्ट्र भक्ति को प्रज्वलित करने के लिए, वरना हमने कितना सहा है, हम कितने दुख में रहे हैं, हम कितने कष्ट में रहे हैं, ये हम जानते हैं। हमारा देश, हमारा धर्म किन परिस्थितियों से जूझा है वो हम जानते हैं। हमारे देश में एक समय ऐसी परिस्थितियां भी आ गई थी जहां हम प्रभु श्री राम जी के 84 कोसी परिक्रमा को नहीं कर सकते थे, लोगों को जेल में भर दिया जाता था। लेकिन चलो, परमात्मा के घर में देर है अंधेर नहीं। जब से जन्म लिया, आपको भैया ने परिचय दिया, मैं तो 6-7 साल की थी, तो मुझे तो पता भी नहीं था कि राष्ट्र धर्म क्या होता है। मैं जब गुरुजी जन्म शताब्दी वर्ष समारोह में गई, कार्यक्रमों में गई, तो मैंने सुना, जाना कि देश किस परिस्थिति से जूझ रहा है। उस समय केवल 2 संकल्प लेके ही जीवन में जीती थी कि हाँ आगे 2 बढ़े। पहला संकल्प ये था कि प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर बने, और दूसरा संकल्प था गौवंश हत्या बंद हो जाए। एक संकल्प जीवन का पूरा होने जा रहा है। अब आप लोगों का साथ रहा तो भारतवर्ष से गौवंश हत्या भी बंद हो जाएगी, और फिर चारों तरफ एक ही वातावरण होगा, जो हम कहते हैं ना कि घर घर भगवा छाएगा। थोड़ा जोर से, घर घर भगवा छाएगा। तो हमारे जितने वीर बजरंगी हैं, उन्होंने ये साबित कर दिया। बहुत सारे लोग, माताएं भी कहती थी, चलो बुरा मत मानना, आप लोग तो बहुत अच्छे हो। मैंने सुनी, मुझे ताने मारती थी आके, अरे साध्वी जी क्या सिखा रहे हो आप मेरे बच्चे को, रात रात भर घर नहीं आता, गायों के ट्रक पकड़ने के लिए जाता है, अरे आप अपने भाइयों को ले जाके मारने के लिए छोड़ो, मेरे बच्चे को क्यों ऐसा सिखा रहे हो, इतना ताने मारती थी।
मैं कहती हूँ हाँ माता जी ठीक है माता जी मैं बोल दूंगी। और फिर उनके बच्चे आते हैं साध्वी जी आप मेरी माँ का बुरा मत मानना, वो तो ऐसे कह देती थी। आज वही माताएं आती हैं और कहती हैं कि हमें माफ करना, उस समय हमें ज्ञान नहीं था, उस समय हमें हमारा बेटा दिखता था, लेकिन जब हमारे साथ विश्वासघात हुआ तब हमने जाना इस देश का हर एक बच्चा पहले भारत माता का बेटा है, उसके बाद मेरा बेटा है, उसका काम है। तो मेरे लिए तो खुशी की बात ये है कि इतनी बड़ी संख्या में माताएं बैठी हैं 9 वर्ष के उसमें। अभी पहले जो मुझे लोग मैसेज भेजते थे ना 1 जनवरी को 2-4 लोग अब बचे हैं, नहीं तो पहले इतने मैसेज भेजते थे, अब वो लोग भी डर। आज मुझे सुबह से इतने मैसेज आए ऐसे लोगों के, मुझे पता है कि ये नहीं बनाएंगे फिर भी वो मैसेज भेजेंगे 9 वर्ष की शुभकामनाएं लौट। तो मुझे ये दिखावा पर नहीं सही, पर मुझे अच्छा लगता है, चलो इस दिखावे के बहाने तो सही कम से कम इनके अंदर हिंदुत्व आ रहा है, इनके अंदर राष्ट्रभक्ति आ रही है, इनके अंदर प्रेम आ रहा है। और वो दिन दूर नहीं हमारा दिन। अभी मुझे किसी ने कल परसों बोला कि देश की परिस्थितियां खराब चल रही है, विश्व युद्ध हो जाएगा, आप देख रहे हो क्या चल रहा है यूक्रेन और रशिया का ये वो। मैंने कहा जो लोग बोलते थे कि भारत का प्रधानमंत्री तो विदेश यात्रा करने से फुर्सत नहीं है, तो आज भारत में दुनिया की कोई ताकत ऐसी नहीं है जो भारत की तरफ आंख उठा के देख सके। वो जानती है कि भारत देश के हर बच्चे के अंदर वो काबिलियत है, यहाँ की सेना की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर भारत की तरफ किसी ने आंख उठा के भी देखी तो भारत का बच्चा महाराणा प्रताप की तलवार और भाला लेकर के देश की रक्षा के लिए हो जाएगा खड़ा। तो ये देश का हमने ये कमाया, हमने ये किया है। हम तो खड़े ही रहते राष्ट्र धर्म समाज की सुरक्षा के लिए। पर एक ही बात कहूंगी, 9 वर्ष को प्रारंभ करना है तो एक दिन के उत्साह में ठंडे मत पड़ जाना। अब अपने घर की हर छत पे एक भगवा ध्वज लहराना ही चाहिए। हमारे घर के आंगन में हफ्ते में एक बार भले चाहिए पर रंगोली जरूर डालना, गाय को रोटी जरूर खिलाना, हमारे घर में कोई संत आए उनका सम्मान जरूर करना, अपने गांव में समय समय पे भागवत कथा, राम कथा, ऐसी धर्म सभा जरूर कराना ताकि आपकी आने वाली पीढ़ी जागृत हो सके। मंदिर भले 5 मिनट के लिए जाओ पर अपने परिवार के सहित रोज मंदिर जरूर जाना। जब ऐसी चीजें आप प्रारंभ रखेंगे तो भारत देश हमारा बहुत तरक्की करेगा, आगे बढ़ेगा और हम अपने मूल्यों को, अपनी धरोहरों को। और एक बात और, वैसे तो आने वाले समय में मुझे पता है शिक्षा पद्धति भी बदलेगी, महाराणा प्रताप का सिलेबस से लेकर सब कुछ आएगा हमारे पाठ्यक्रम में, सब कुछ आएगा। ये नोट कर लो, आप लिख लो। और ज्यादा समय नहीं, 1-2 साल बाद ही पूरे भारतवर्ष में यही पढ़ाया जाएगा। पहले तो महाराज क्या पढ़ाते थे समझ, मैंने खुद ने पढ़ा है, मैंने देखा है। तो गांव में गधा पढ़ा देंगे चलेगा, उनको गांव में गणेश नहीं पढ़ाना था। लेकिन आज मैं विदेशों में जाती हूँ, बहुत सारे स्कूलों में गीता का पाठ पढ़ाया जाता है। मैंने सोचा कि चलो कोई नहीं, भारत की छाप पूरी दुनिया में गूंज रही है, यहाँ तो होगा। तो आप रोज अपने बच्चों को एक सिलेबस, कुछ भी आप महाराणा प्रताप के बारे में बताओ, झालामन्ना के बारे में बताओ, विवेकानंद के बारे में, छत्रपति शिवाजी के, ये काम आप जरूर प्रारंभ कर दो। आप देखना अगले 9 वर्ष आते आते आपके जीवन में इतनी सारी नई चीजें आएंगी। और जब मैं कभी दोबारा आपके गांव में आऊंगी, आप मुझे धन्यवाद करोगे कि सही में आपने अच्छी चीज बताई थी। और आज जितने भगवा ध्वज या जितनी तल्लीनता आपके पूरे गांव में दिख रही थी, आने वाले समय में मुझे इससे ज्यादा डबल चाहिए होगा ना। यहाँ से वैसे तो बहुत दूर है डुंगला शायद, पर 13 अप्रैल को डुंगला में विराट वाहन रैली रखी गई है। राकेश कोठारी जी हमारे आए हुए, उनके आयोजक है। बहुत बड़ा कार्यक्रम है, धर्म सभा में आ रही हूँ, तो अगर आप लोगों को समय मिले तो आप लोग जरूर उस कार्यक्रम में पधारिए। आप लोगों से मिलके बहुत आनंद आया, बहुत अच्छा अपनापन लगा और समय रहा तो अगली बार मैं जरूर आपके आऊंगी। एक बार पुनः वैसे ही मुट्ठियां बांध के, लेकिन डबल आवाज में जय जय घोष करना है ना। उड़ाइए दोनों हाथ एकदम सीधे, पीछे वाले भी। जहां तक मेरी आवाज जा रही है, मैं नहीं कहूंगी कि पंडाल में आके जय बोलो, लेकिन जहां खड़े हो वहीं से जय जय घोष होना चाहिए, है ना। दोनों हाथ उठाइए, दोनों हाथ उठा के मुट्ठियां बांध के, भारत माता की, भारत माता की जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। महाराणा प्रताप की, छत्रपति शिवाजी महाराज की, श्री राम जन्मभूमि की, श्री कृष्ण जन्म
बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी ने धैर्य से सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राधे।